राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। 25 फरवरी 2025 आज ईटीपी का एग्ज़ाम था कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। तो 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर की मिला रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके हम लोग आंसर की मिला लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ईटीपी का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू परसीव इनसाइड इनटू द चेंज, इनोवेशन ऑफ क्वालिटी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। हिंदी रूपांतरण अगर देखते हैं, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नज़र, नवप्रवर्तन गुण, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में द डैश ऑफ द बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंस द फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइज, ऑप्शन नंबर ए। यानी व्यवसाय का डैश भी संगठन के प्रारूप को निर्धारित करता है, आकार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का उम्मीद है 2 नंबर तक आप लोग मिला लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन द एनवायरनमेंट एंड क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यावरण में विद्यमान अवसर एवं निर्मित अवसर दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मार्केट सिचुएशन, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले आर्थिक घटक है? तो आर्थिक विकास का स्तर, आर्थिक नीतियाँ, बाजार की स्थिति, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स, इन प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस, इन प्रोवाइडिंग लीवरेज। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व है निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने में, दिशा निर्देशन का प्रबंध में, उत्तोलन शक्ति प्रदान करने में, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर तक मिला लिए है, उम्मीद है आप लोगों ने भी मिला लिया होगा 5 नंबर तक। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया आइडियल करेंट रेशियो इज। तो ये आइडियल करेंट रेशियो होता है 2:1। आपको बताए भी थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बता रहे थे। आदर्श चालू अनुपात होता है 2:1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में इजी इन्फॉर्मेशन इज सोल्ड ट्रेडिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। स्थापना में आसान है एकाकी व्यापार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो सही आंसर हो जाएगा प्रमोशन, ऑप्शन नंबर ए। व्यावसायिक अवसर का पहला चरण क्या होता है? प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 नंबर तक मिला लिए होंगे आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना मार्क्स आप लोग को मिला है ईटीपी में, और वीडियो कितना हेल्पफुल रहा जो आपको प्रीवियस ईयर बताए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि डैश इज द मेन प्रॉब्लम कनेक्टेड विद बिजनेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर सी। डैश व्यवसाय से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है, जोखिम प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर हिंदी रूपांतरण पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण में मौजूदा अवसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टेक्निकल रिसोर्सेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोसेस प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी संसाधनों में शामिल है? तो उत्पादन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कंट्रीब्यूशन इज। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। यानी अंशदान है बिक्री घटाओ परिवर्तनशील लागत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी मेथड रिलेटेड विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 यानी शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी एनपीवी विधि संबंधित है मुद्रा का समय मूल्य से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में वेंचर कैपिटल व्यू वाज ओरिजिनेटेड इन। तो ये सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। यानी उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है 14 नंबर तक मिला लिए होंगे और 14 नंबर तक आप लोग का सभी आंसर्स करेक्ट हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है
कि डैश इज़ डिफाइंड एज डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनोवेशन, ऑप्शन नंबर बी, यानी डैश व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है नव प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज़ अ बर्डन ऑन कंज्यूमर्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, विपणन व्यय भार है उपभोक्ताओं पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैकेजिंग, ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है पैकेजिंग का, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सारा क्वेश्चंस उम्मीद है कि बताए थे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन ही नया है, बाकी तो मुझे लगता है कि जितना भी आपको बताया था बहुत ही जो ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ा है आपका, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताए थे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया है कि नेक्स्ट डिबेंचर्स आर अनसिक्योर्ड, ऑप्शन नंबर सी, यानी नग्न ऋण पत्र होते हैं आरक्षित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा गया है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड इज और आर शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। यानी क्वेश्चन नंबर 19 में अच्छे ब्रांड की विशेषता है सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षक, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ होता है चालू संपत्तियां घटाओ चालू दायित्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, सब्सिडी इज क्या होता है, रीपेमेंट, ऑप्शन नंबर सी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्थिक सहायता है पुनः भुगतान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया अ प्लान इज अ ट्रैप मेड टू कैप्चर द फ्यूचर, द स्टेटमेंट इज ऑफ एलन, ये बीएसटी में भी था और आपका ईटीपी में पूछा गया है इसमें। अ प्लान इज अ ट्रैप मेड टू कैप्चर द फ्यूचर, द स्टेटमेंट इज ऑफ एलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये कथन है एलन का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 में लॉन्ग टर्म लोन बियर्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दीर्घकालीन ऋण पर होता है स्थिर ब्याज दर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, अ गुड प्लान इज, एक अच्छा नियोजन होती है, अ गुड प्लान इज क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ऑप्शन नंबर बी। एक अच्छी नियोजन होती है लोचपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 24 नंबर तक मिला लिए हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और सीए का भी आपको सही सही आंसर्स बताए थे, उसमें भी आप लोगों ने कमेंट नहीं किया कि कितना आप लोगों ने आंसर मिला है, तो वो भी ज़रूर आप लोग जो अभी तक नहीं देखे आंसर की वो ज़रूर देख लीजिएगा। और एटीपी का भी ज़रूर बताइएगा कितना मार्क्स आप लोग को मिला और कितना हेल्पफुल था सारे वीडियोस। आखिर अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 25वां नंबर, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर्टेरी द टाइप ऑफ प्लानिंग आर 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग सारे आंसर्स मिला लिए हैं और उम्मीद है आप लोगों ने सारा आंसर्स जो है वो सही किया होगा। तो इसी तरह से जुड़े रहिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, और सारे आंसर्स की आप लोग को अपलोड कर चुके हैं। और जो नए आपका एग्ज़ाम है, अभी इंग्लिश का जो पोस्टपोन्ड हुआ था एग्ज़ाम आपका है 4 तारीख को, उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, क्योंकि आर्ट्स का एग्ज़ाम हो चुका है इंग्लिश का, तो कुछ हेल्पफुल होगा आपको एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।